हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को पुनः इस डीआई की क्लास में स्वागत है। पिछली वाली क्लास में हम लोग पढ़े थे पाई चार्ट, जिसमें मैंने बताया था परसेंटेज बेस्ड पाई चार्ट। जो आज की क्लास होगी आपकी वो होगी डिग्री बेस्ड पाई चार्ट। तो आइए हम समझते हैं कि डिग्री बेस्ड पाई चार्ट के क्वेश्चन कैसे सॉल्यूशन किया जाता है और कैसे सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, पहले तो पाई चार्ट समझ लेते हैं। देखो आप, ये पाई चार्ट क्या कह रहा है, किसी छात्र द्वारा एक परीक्षा में 5 विषयों के कुल प्राप्तांकों का योग मतलब टोटल सम दिया है। ये दे रखा है आपका 450 टोटल, ठीक है। अब देखो आप, जिसमें सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, भौतिक शास्त्र है, रासायनिक शास्त्र है, गणित है और अंग्रेजी है और कंप्यूटर विज्ञान है। इसमें एंगल दे रखा है, ये 90 डिग्री का, 55 डिग्री का है, 80 डिग्री का है, 65 या 70 डिग्री का है। मैंने आपको बताया था कि इसका टोटल एंगल का जो सम होता है, ये टोटल एंगल का जो सम होता है, टोटल सम ये होता है 360 डिग्री का टोटल। इस सब को आप ऐड करोगे तो ये टोटल जो सम होगा वो 360 डिग्री का होगा, ठीक है। ये मेरी बात समझ गए होंगे यहाँ तक। देखो, 2-3 बात समझ लो। जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना ना, तो पहला जो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे कि आप पाई चार्ट को ढंग से पढ़ना, या लाइन ग्राफ का हो, या बार ग्राफ का हो, या टेबुलेशन का हो, या किसी भी क्वेश्चन को भी जब उसको ढंग से आप पढ़ो, एनालाइज करो कि हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, इसमें बेस्ट 4-5 क्वेश्चन है, तो पढ़ने में भले कि आप उसे 1 मिनट 1.5 मिनट दे दो, लेकिन आप उसे ढंग से पहले पढ़ लो, उसके बाद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना। देखो आप समझो, चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, छात्र ने कुल अंकों का कितने प्रतिशत भौतिक में प्राप्त किया। कुल अंकों का कितने भौतिक में प्राप्त किया। तो देखो, भौतिक का एंगल देख लो पहले, कहाँ है, कहाँ, ये है 90 डिग्री का है भौतिक में। तो 90 डिग्री, हमें तो परसेंटेज पूछा ना, हमें पूछा परसेंटेज बताओ, छात्र ने कुल अंकों का कितने प्रतिशत भौतिक में प्राप्त किया। ये प्रतिशत में हमें बताना है आपको। तो कुल अंक को आप साइड रखो, जो कुल 450 है उसको साइड रखो। मैंने बताया था आपको कि परसेंटेज से कैसे डिग्री में चेंज करें और डिग्री को कैसे परसेंटेज में चेंज करें। पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको। अगर आप वीडियो ये देख रहे हैं, अगर पिछली वाली वीडियो नहीं देखें तो पहले आप जाकर वो पिछले वाला वीडियो देखें और फिर ये आप देखें। चलो देखो, 90 डिग्री है, तो मैंने बताया था कि जो सम होता है ना टोटल 360 डिग्री का, तो इसका कंपेरिजन 360 से करो। डिग्री का कंपेरिजन हमेशा डिग्री से करना। अच्छा, इसका पूछना परसेंट कितना होगा, तो परसेंट के लिए कितना से गुणा करोगे, 100 से। आप काट लो इसे, ये आएगा 25%। अब ऑप्शन देख लो कौन है, 25%। बी नंबर मेरा आंसर होगा। प्रतिशत पूछा था तो प्रतिशत निकल गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ये इतने बात आप समझ गए होंगे। देखो, दूसरी बात ये कि अगर परसेंटेज प्रतिशत के लिए मैं बता रहा हूँ, 2-3 कन्फ्यूजन हमेशा आएगा आपको कि डिनोमिनेटर में किसे रखें। जैसे क्वेश्चन है कि ए की आई बी की आई से इतना गुना है या इतना कम है, तो कुल का कितना प्रतिशत है। कुल का कहे तो ठीक है, टोटल यहाँ पे रख देना, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछेगा कि अगर ये 100 रुपया है और इसके आई इंक्रीज हो गया 120 रुपया, तो कितना प्रतिशत बढ़ गया। तो जिससे कंपैरिजन करेगा ना, उससे आप डिनोमिनेटर में लिखना, जिससे तुलना करे उससे डिनोमिनेटर में, या जिसमें का लगा रहे या से लगा रहे, से, उसे आप डिनोमिनेटर में रखना, ठीक है।
अगर डिनोमिनेटर में रखोगे तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अधिक या कम रहेगा तो माइनस या प्लस करना, यहाँ पे ऊपर में लिखना। डिनोमिनेटर में किसे रखना, ये सबसे बड़ी बात है। तो डिनोमिनेटर में हमेशा आप एक बात ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर में जिसमें का या से लग रहा है उसे डिनोमिनेटर में रखना। मैं आगे अगर क्वेश्चन ऐसा है तो मैं बताऊंगा, पहले आप इतना समझ लो। तो ये यहाँ से कितना परसेंट इंक्रीज कर गया, तो ये अगर पूछेगा तो 20% इंक्रीज करेगा। कैसे निकालेंगे, इस दोनों का डिफरेंस निकाल लो 20, और इससे 100 से लगाना तो 100 को नीचे रखना, ये 100 से मल्टीप्लाई करो, यानी 20% इंक्रीज कर गया। यह एग्जाम्पल देखो, बी 80 था, इंक्रीज करके कुछ भी सपोज डैट 100 मान लो, राउंड फिगर के लिए मान लिया है। जैसे देखो यहाँ था 80 रुपया से इतना इंक्रीज है, तो कितना प्रतिशत इंक्रीज कर गया, तो इस दोनों का डिफरेंस निकालो आप फर्स्ट में। तो डिफरेंस कितना का है, तो 20 का, अपॉन में यहाँ से ना जी इसमें से लगाना तो 80 गुना 100, इसका परसेंटेज निकाल दो 25%। तो ये परसेंटेज निकालने के लिए मैं और आगे सिखाऊंगा, बताऊंगा, अभी आप टेंशन मत लो, अभी जो क्वेश्चन आ रहा है उसे सॉल्यूशन करो आप। तो देखो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि उसका परसेंट निकालने की, भौतिक में भौतिक शास्त्र है उसमें कुल अंकों का कितना प्रतिशत, तो भौतिक में बस लिख दो कितना एंगल बना है, एंगल लिख दिए। एंगल का कंपेरिजन हमेशा एंगल से करना है। एंगल कितना है टोटल 360 डिग्री, 360 डिग्री लिख दो। परसेंट बदलना है, परसेंट में लाना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस काट दो, और क्या 25%, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर हो गया आपका, ये बात आप समझ गए होंगे। देखो अगला क्वेश्चन देखो, चलो देखो, कह रहा है कि किस विषय में छात्र ने 100 अंक प्राप्त किए, किस विषय में छात्र ने 100 अंक प्राप्त किया। तो एक बार आप खुद ट्राई करो, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो कि किस विषय में छात्र ने 100 अंक प्राप्त किया। एक बार खुद से ट्राई करो, आप ट्राई करो। चलो ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, किस विषय में छात्र ने 100 अंक प्राप्त किया। तो अंक का जो कंपैरिजन करोगे ना, अंक है तो अंक से करना, ये 100 है। टोटल मार्क्स कितना आया है वहाँ देखो आप, 450, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये टोटल डिग्री में दे रखा है ना, डिग्री से गुणा करो। अच्छा, आपका दिमाग में ये आएगा तो डिग्री क्यों लिखा, क्योंकि ये ना वैल्यू डिग्री में दे रखा है कि भौतिक में 90 डिग्री है, 55 डिग्री ऐसे दे रखा है, इसलिए मैंने डिग्री में चेंज किया, ताकि 4 जो सब्जेक्ट दे रखा है ऑप्शन में वो हमें पता लग जाएगा कि हाँ, अगर मान लिया सपोज है 70 डिग्री आ गया तो कंप्यूटर में 100 अंक प्राप्त किया होगा, अगर 65 आ गया तो अंग्रेजी में 100 अंक प्राप्त किया होगा, गणित में किसी में अपने आप आ जाएगा वो। देखो लेकिन ध्यान रखना कि हमेशा एक बात ध्यान रखना कि अगर अंक है, मार्क्स है, तो मार्क्स के तुलना मार्क्स से करेंगे। अगर हमें ये दे रखा है कि प्रतिशत है तो प्रतिशत की तुलना प्रतिशत से करेंगे, या हमें क्वेश्चन ये दिख रहा है डिग्री दे रहा था, डिग्री का जो कंपैरिजन करेंगे ना डिग्री से करेंगे। ये बात हमेशा आप ध्यान रखना बस। बाकी प्रतिशत में या किसी में चेंज करना बहुत आसान होता है, आप जिसमें चेंज करना उससे गुणा कर दो। आप परसेंट में चेंज करना, 100 से गुणा कर दो। अगर डिग्री में चेंज करती है तो 60 से गुणा कर दो। एक ही तो कॉन्सेप्ट है, बाकी तो सब नॉर्मल है। चलो देखो, ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। अब ये काट दो, ये हो जाएगा आपका, गुणा करो 80 डिग्री। 80 डिग्री कौन सा सब्जेक्ट का है देख लो, 80 डिग्री है, देखो गणित का, ऑप्शन में गणित ये नंबर में है, टिक कर दो, ये लिख लो आप। ये बात आप समझ गए होंगे, लिखो एक बार आप। ध्यान सिर्फ यही रखना है कि डिग्री है
तो डिग्री का कंपेरिजन डिग्री से करेंगे। यहाँ अंक है तो 100 है, टोटल अंक कितना है 450 है, तो उसका कंपेरिजन उसी से करेंगे। हमें डिग्री में चेंज क्यों किए? क्योंकि ये सारा डिग्री में दे रखा है, अपने आप पता चल जाएगा कि 100 अंक कौन सा किस विषय में प्राप्त किया, अपने आप आ जाएगा। तो वो 80 डिग्री आया, तो यानी 100 अंक गणित में प्राप्त किया होगा, क्योंकि ये गणित के दे रखा है, गणित का दे रखा है 80 डिग्री। आप बातें समझ गए होंगे, लिख लो इसे आप। आपका एग्ज़ाम में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आता है, बहुत। कभी कभी क्वेश्चन तो ये पूछ लेता है कि ये पाई चार्ट में सबसे ज़्यादा किस में अंक है, किस में अंक प्राप्त किया। तो देख लो एंगल किसका सबसे ज़्यादा है, इसका है, तो भौतिक शास्त्र का। बहुत नॉर्मल कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 5 विषयों के औसत ज्ञात करें। मतलब टोटल 5 सब्जेक्ट है ना, कुल मिलाकर उसका एवरेज कितना रहा है। 5 सब्जेक्ट मतलब 5 सब्जेक्ट का कुल मिलाकर उसका एवरेज कितना रहा है। देखो आप, एवरेज किसे कहते हैं, औसत क्या होता है। औसत, औसत होता है कि कुल संख्याओं का योग, सम ऑफ टोटल नंबर, अपॉन में होता है जो टोटल नंबर है उसे काउंट करो वो लिखना। लिखो सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का कुल योग अपॉन कुल संख्या, कुल संख्या। इसे लिखो आप, सभी संख्याओं का कुल योग बटा कुल संख्या। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझो। सपोज इट रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे डॉट 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 10 तक सम करना है। इसका एवरेज निकालना है, यहाँ टोटल एवरेज निकालना है। तो क्या करोगे आप कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो कि काउंट करो कि कितना नंबर हो, 1 2 3 10 तक जाना है मुझे। एवरेज किसी का निकालना हो, किसी भी नंबर का, तो कुल जो आप काउंट करोगे ना उसे आप डिनोमिनेटर में रखना, और ये सारी संख्या को आप ऐड करने के बाद कुल जो योग होगा वो ऊपर लिखना है। सभी संख्याओं का कुल योग ऊपर लिखना है, और जितना संख्या उसे काउंट करो उसे डिवाइड कर देना आप। ठीक है, तो ये देखो आप इतना तो समझ गए होंगे आप आराम से। तो इसे ऐड कर लो, ये ऐड करके आएगा आपका 55, तो ये होगा 5.5। इसका जो एवरेज होगा 5.5 होगा। ठीक है, या कोई नंबर ऐसे रहे, सपोज डेट देखो जैसे 30 है, 20 है, 50 है, ठीक है, या यहाँ है 100 है, ऐसे है कुछ भी नंबर मैंने ले लिया। तो इस सारी संख्याओं को आप ऐड करो, टोटल को ऐड करो। तो ऐड करने के बाद कितना आएगा, देखो 30 + 20 + 50 + 100 ऐड कर लिया। काउंट करो 1 2 3 4 से डिवाइड करो, ये आएगा आपका एवरेज। इसे बोलते हैं औसत। ठीक है, ये टोटल ऐड करोगे तो आपका जो ऐड करने के बाद आएगा 250 आ जाएगा ये। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे मेरे अंदर से कि एवरेज किसे कहते हैं। एवरेज बहुत आसान है, जितना संख्या दे रखा उसका कुल योग बटा कुल संख्या, काउंट करने के बाद जो कुल संख्या आएगा उसे डिनोमिनेटर में रखना है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। आगे देखो, तो यहाँ देखो इस क्वेश्चन में कह रखा था कि 5 विषय में कुल औसत कितना रहा है, तो कुल सम कितना है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कुल योग, हमें तो जोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, तो लिख दो आप कुल योग दे रखा है मेरा 450 अपॉन कितना सब्जेक्ट था। तो पहले लिखा है 5 विषय, काउंट करो 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट। इसे आप डिवाइड करो 5 से,
कुल नंबर से, कुल संख्या से। 9 पचे 45, 90। तो कोई है ऑप्शन? बी नंबर ऑप्शन है ये, टिक कर लो। ठीक है, इतनी बात आप आसानी से समझ गए होंगे। चलो इसे भी लिख लो आप। इसे लिखो। चलो देखो आगे, ये आप बात सारे आराम से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ इसमें। औसत बहुत आसान है, औसत का क्वेश्चन और भी करवाएंगे, परसेंटेज का और भी करवाएंगे, उसमें आप टेंशन ना लेना। अभी मैं जो समझा रहा हूँ वो समझते चलो, और बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे हम लोग, करेंगे भी। चलो देखो आगे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, 3 विषय, एक तो आपसे बात किया है रसायन शास्त्र का, एक बात किया है मैथ का यानी गणित का, एक बात किया है अंग्रेजी का, में कुल प्राप्तांक, कुल अंकों के कितने प्रतिशत है, कुल अंकों का कितने प्रतिशत है, बस। तो फर्स्ट में आपको क्या करना है, परसेंट निकालना है ना आपको। तो परसेंट निकालना है ना, तो जो कुल वैल्यू दे रखा है ना उसे आप साइड रखना। कुल वैल्यू अगर जितना दे रखा है ना उसे आप साइड रखो, और पहले एक काम करो कि रसायन शास्त्र में कितना है इसका एंगल वो देखो, गणित में कितना है वो देखो, और अंग्रेजी में कितना है वो देखो। मैं लिख रहा हूँ नीचे, देखो आप। रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र का एंगल कितना है देखो आप, 55 डिग्री है, लिख दो 55 डिग्री। गणित में कितना है, मैथ में, गणित में जो एंगल है 80 डिग्री का है, और अंग्रेजी में कितना है, अंग्रेजी में दे रखा है 65 डिग्री। इसका कुल सम निकालो, पहले योग निकालो। मैंने लिख दिया रसायन शास्त्र में 55 डिग्री का एंगल बना था, गणित में 80 डिग्री का, उसके बाद अंग्रेजी में 65 डिग्री का। तो बोल रहा है कि कुल प्राप्तांक कुल अंकों के कितने प्रतिशत है, बस परसेंट निकालना है आपको। तो आप इसे सम कर लो, 0, ये हो जाएगा आपका 7 5 12 200, इतना होगा, 200 मतलब 200 होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अच्छा देखो, ये डिग्री है ना, ये डिग्री है ना, ठीक है। तो डिग्री का जो कंपेरिजन होगा वो डिग्री से होगा। तो कुल डिग्री देखो, कुल कितना होगा इसका सम करोगे तो 360 डिग्री, 360 डिग्री। यहाँ पे लिखो प्रतिशत, प्रतिशत। अच्छा 360 डिग्री क्यों लिखें, क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए, और डिग्री का कंपेरिजन हमेशा डिग्री से होता है। तो अगर तीनों सब्जेक्ट का हम सम करते हैं तो 200 आता है, इसका हमें परसेंटेज चाहिए। तो डिग्री का कंपेरिजन तो डिग्री से करेंगे, तो 360 से गुना कर दिए टोटल से। परसेंट चाहिए मुझे, तो कितना से गुना करेंगे, 100 से कर दिया गुना, 0 से 0 कैंसिल कर दो। अच्छा आप इसे काटो 25 टाइम्स, ये काटोगे आप 4 से काटा 9, चलो इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 500/9, इतना प्रतिशत होगा आपका। ठीक है, मैंने क्या किया कि ये 0 से 0 कैंसिल कर लिया, ये 0 से 0 कैंसिल कर लिया, और इसे मैंने 4 से डिवाइड किया, 9 टाइम्स 9 4 से 36, और इससे भी 4 से 25 मल्टीप्लाई 4 100 आएगा ना। तो मैंने इससे दोनों को 4 से डिवाइड कर दिया, और फिर इससे मल्टीप्लाई करके लिखा 500/9%। अब ऑप्शन है ऐसे नहीं है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, डिनोमिनेटर में 9 आना चाहिए, तो ये क्वेश्चन में ना सारा में 9 आ गया, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तब आप क्या करोगे, अगर कभी कभी ऐसा हो
कि सिर्फ एक में डिनोमिनेटर में यहाँ पे 9 एक ही में आया है, एक ही क्वेश्चन में आया है, तो उस टाइम आप क्या करना कि डायरेक्ट टिक कर देना। सपोज डेट इसमें रहता 3, इसमें रहता 5, सपोज डेट, ठीक है, इसमें रहता 9 या मतलब 8 रहता कुछ भी, ठीक है, तो डायरेक्ट टिक आउट करते हैं कि 9 किसके डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसका आ रहा है, तो इसे टिक करके बढ़ जाते हैं आगे। पर ऐसे है नहीं, है तो यहाँ 9 ही, बस समझाने के लिए मैंने बताया था, ठीक है। अब देखो इसे मैं फ्रैक्शन में चेंज कर लेता हूँ, तो होगा ये 5, 45, 45 और ये आएगा आपका 5/9, ठीक है। अब एक को ही देख लेते, एक पर डिवाइड मारे 45, 9 5 45, 45 हो गया ये, ठीक है। तो 5 पहले किसका आ रहा है ये चेक कर लेते हैं, किसका आ रहा है, इसका आ रहा है, बस आगे नहीं करते, बस इतने में छोड़ लेते हैं, बस ये हो जाता मेरा आंसर, ठीक है। ये छोटा छोटा जो बात है ना, इस पर आप अच्छा से गौर करना, ये नहीं जैसे 20 सेकंड 10 सेकंड 5 सेकंड जो टाइम बचाएंगे ना, वो आगे ना कोई क्वेश्चन में हमें बेनिफिट करेगा बनाने में, इसलिए थोड़ा थोड़ा आप ध्यान देना। चलो इसे आप लिख लो। आप ऐसा करना, जितना भी ऐसा क्वेश्चन होगा या प्रीवियस ईयर जो आपका आया है एग्ज़ाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्यूशन करना, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो मैं व्हाट्सएप एक ग्रुप बनवा दूंगा, जिसमें आप पूरा सेंड कर देना, मैं फिर से आकर सॉल्यूशन करवा दिया करूँगा, ठीक है। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना, सिंगल पाई चार्ट का आपसे पक्का बनेगा। जितना भी क्वेश्चन आया है या फिर कोई भी बुक है तो उसे सॉल्यूशन करके देखना। अभी परसेंटेज बताऊंगा मैं, परसेंटेज जो जिसका मुझे यूज है, काम है, उसको मैं बता दिया करूंगा आपको, टेंशन मत लेना। चलो लिख लिया ना, चलो आगे देखो। अब आप हेडिंग डालिए टाइप 2 का, लिखो टाइप 2। लिखो नीचे लाइन ग्राफ, लिखो नीचे लाइन ग्राफ। देखो लाइन ग्राफ पहले समझ लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आता है। इसकी क्लास मैं अगले वीडियो में करवाऊंगा पूरा, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं कि होता क्या है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ क्या होता है कि ऐसे आपको एक लाइन रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये 0, ये 10, ये 20, कुछ भी रहेगा, 30, 40, 50, ये ऊपर में है 60, ऐसे दे रखा है। सपोज डेट ये परसेंट दे रखा है कुछ भी, और यहाँ पे या इनकम दे रखा है करोड़ों में लाखों में, ऐसे करके क्वेश्चन रहेगा आपका। ये आपका दे रखा है वर्ष, देख रहा ईयर दे रखा है, यहाँ पे सपोज डेट 2012 हो, 2013, 14, 15, कुछ भी 16, ऐसे दे रखा है, ठीक है। देखो इससे एक लाइन बनाया रहेगा ऐसे, आप क्वेश्चन में देखना मिलेगा आपको। चलो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे रहेगा एक लाइन बनाया हुआ, जैसे कंपनी ए का इनकम या कुछ भी क्वेश्चन में रहेगा, आप सिर्फ समझो। 2012 में कंपनी का ए का इनकम है, जो ये लाख में है, कुछ में 10 लाख है, 20 लाख, कुछ में क्वेश्चन दिया है कि लाख में या परसेंटेज में है, कुछ दिया रहेगा वहाँ पे। 2012 में इतना है। 2013 में जो इनकम है इंक्रीज हो गया, सपोज डेट 4 लाख हो गया, कुछ भी देगा। ये 2014 में इनकम है जो डिक्रीज हो गया, सपोज डेट यहाँ पे आ गया 30 लाख पे। 2015 में क्या हुआ इनकम,
ज़्यादा सबसे मैक्सिमम इंक्रीज हो गया, यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे 2015, यहाँ पे 2016 में क्या हुआ, जो इनकम हो गया जो डिक्रीज हो गया, यहाँ पे चला है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो ये हो गया मेरा लाइन ग्राफ, ऐसे ऐसे बना रहता है। तो बोलेगा कि यहाँ से 2012 से 2013 में कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ या कितना परसेंट का डिक्रीज हुआ। यहाँ से तो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। या क्वेश्चन ये पूछेगा सबसे मैक्सिमम किस वर्ष इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। 2013 में हुआ है, 2014 में, 2015 में, 2016 में, किस में सबसे ज़्यादा डिक्रीज या इंक्रीज हुआ। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, प्रतिशत में बताइए। या नॉर्मल पूछेगा कि किस वर्ष सबसे ज़्यादा इनकम इंक्रीज हुआ है, जो कंपनी है कुछ भी दे रहेगा, किस वर्ष सबसे ज़्यादा इंक्रीज किया है। तो देखो यहाँ से देखोगे तो सबसे ज़्यादा 60 लाख, इसमें अगर लाख में तो 60 लाख, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ 2015 में। या ABCD कुछ भी करके लिखेगा, ठीक है। या आपसे ये पूछेगा कि सबसे मिनिमम इनकम किस वर्ष रहा है, तो किस वर्ष रहा है, देखो यहाँ पे 2012 में मिनिमम रहा है, ठीक है। या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि 2012 और 2013 के बीच में जो इनकम हुआ उसका डिफरेंस कितना है। 2012 और 2013 के बीच जो इनकम हुआ उसका डिफरेंस कितना है। तो देख लो यहाँ पे इनकम तो 10 लाख का है, यहाँ पे इनकम आपका 40 लाख का है, तो जब डिफरेंस निकालोगे तो 30 लाख का आएगा, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। कितना आसान है क्वेश्चन, आप बना भी लेंगे, ठीक है। तो ये जो क्लास है लाइन ग्राफ को, जो मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके बाय।